पिछले 6 महीने के अंदर बाजार आपको 4 बार गिरावट दिखा चुका है, या आप कह सकते हैं 4 मौके बाजार आपको दे चुका है। और मुझे नहीं लगता अभी तक लोगों को इस गिरावट का फायदा हुआ होगा, क्योंकि हर बार गिरावट आती है और बाजार में तुरंत ही रिकवरी आ जाती है। फरवरी में बाजार ने गिरावट दिखाई, जिस दिन इलेक्शन के रिजल्ट थे उस दिन बाजार ने गिरावट दिखाई, बजट वाले दिन गिरावट दिखाई, और आज जो गिरावट है वो आज कह सकते हैं टिकाऊ गिरावट है। जी हाँ, वो गिरावट जो है शाम तक बनी रही, यानी कि इस बार की जो गिरावट है आपको लंबे मौके दे रही है। पर अगर आप अब भी डर रहे हैं, अब भी इस अपॉर्चुनिटी को आप डर रहे हैं, तो मुझे लगता है आपको जरा आज की वीडियो ध्यान से देख लेनी चाहिए। ये गिरावट आपके लिए एक बाइंग का अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है कि इंडिया की इकोनॉमी का जो आउटलुक है वो पॉजिटिव है। हमारे यहाँ कोई भी प्रॉब्लम इन हाउस नहीं है। ये बाजार जो आज गिर रहा है ये सब इंपोर्टेड प्रॉब्लम्स हैं। कोई कह रहा है कि यूएस की इकोनॉमी में दिक्कत है, यूएस के अंदर रिसेशन आ सकता है, तो कहीं पर ये बात हो रही है इजराइल और ईरान की जो लड़ाई है वो इस गिरावट के कारण है। और कोई यहाँ पर ये कह रहा है कि जापान के अंदर जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा है जिसके कारण जापान के बाजार धराशायी हुए हैं, उसके कारण हमारे शेयर बाजार गिर रहे हैं। पर आप सोचिए कि क्या ये कारण इतने सस्टेनेबल है कि हमारे बाजार को इतने दिन नीचे रख पाए। इस समय अगर देखा जाए तो इंडिया के बाजार जो हैं सबसे ज्यादा आउट परफॉर्म कर रहे हैं। डेवलपिंग इकोनॉमी के अंदर जो सबसे स्ट्रॉन्ग अगर कोई मार्केट है वो इंडियन मार्केट है, और हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स तो यहाँ पर सिप के माध्यम से लगातार पैसे डाल रहे हैं। पर यहाँ पर जो इन्वेस्टर डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हैं उन्हें इस गिरावट को किस तरीके से देखना है। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कहाँ पर मौके हैं, कौन से सेक्टर पर पैसा लगाएं, कौन सी कंपनियों पर ध्यान दें, ये सभी के मन में सवाल हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको अपने सवालों का उत्तर मिलने वाला है। मैं आपके साथ 5 ऐसे सेक्टर डिस्कस करने वाला हूं जिन सेक्टरों के अंदर इस गिरावट में बाइंग अपॉर्चुनिटी है, और ये सेक्टर आपको आने वाले कुछ समय के अंदर ही आउट परफॉर्म करते दिखेंगे। अपने फंडामेंटल्स के दम पर, अपने फाइनेंशियल्स के दम पर, सेक्टर के अंदर पॉजिटिव माहौल के दम पर, और बजट के अंदर भी इन सेक्टर्स को काफी कुछ बूस्ट मिला है, जिसके कारण इन सेक्टर के अंदर तेजी दिख सकती है और इन सेक्टर की कंपनियों में आपको तेजी देखने को मिल सकती है। जानना चाहते हैं कौन से सेक्टर हैं, जानना चाहते हैं कंपनियों का नाम, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं विपिन जैन, फाउंडर ऑफ रन इक्विटी विद विपिन जैन। निफ्टी और सेंसेक्स में आज लगभग 0.25% की गिरावट थी, और ये गिरावट इतनी तेज थी आज निश्चित रूप से काफी लोगों को चिंतित हुआ है। काफी लोगों को लग रहे हैं कि बाजार ओवर वैल्यूड हो गया था, अब यहाँ पर जो है बाजार के अंदर करेक्शन है, और ये करेक्शन जो है एक अच्छी खासी करेक्शन है, और मैं कह सकता हूँ एक हेल्दी बाजार के लिए एक बहुत अच्छी करेक्शन है कि यहाँ पर जो है जो गिरावट आ रही है वो कहीं ना कहीं अब नई तेजी की तैयारी होगी। बाजार आपको जल्दी ही नई तेजी दिखाएगा। तेजी का कारण होगा बाजार के अंदर पॉजिटिव स्ट्रेंथ इन सेक्टरों के कारण। सबसे पहला जो सेक्टर मुझे लगता है जो बाजार के अंदर अब आपको तेजी दिखाएगा इस गिरावट के बाद, वो सेक्टर है ऑटो सेक्टर। ऑटो सेक्टर में अगर देखें तो भारत की टेस्ला कंपनी यानी कि टाटा मोटर एक ऐसी कंपनी है जो ऑटो सेक्टर की तेजी को लीड करती दिखाई देगी। जिस तरीके से ईवी की डिमांड्स है, जिस तरीके से पैसेंजर व्हीकल्स की डिमांड है टाटा मोटर्स के अंदर अगर हम देखें, वो क्लियर कट विजिबिलिटी देती है ये कंपनी अब स्ट्रॉन्ग पाथ पर है, और आने वाले समय में ये कंपनी आपको आउट परफॉर्म करती दिखेगी। ऑटो सेक्टर के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो टाटा मोटर्स, मदरसन सुमी जैसी कंपनियों पर आप विशेष रूप से ध्यान रखें। दूसरा जो हमारा सेक्टर है वो सेक्टर है टेलीकॉम सेक्टर। टेलीकॉम सेक्टर के अंदर जो वर्ष था वो बिहाइंड है, वो पीछे जा चुका है। इस सेक्टर के अंदर काफी बड़ा कैपेक्स है, 5G को लेकर बाजार में के अंदर काफी पॉजिटिव माहौल है, और इसके अंदर जो देखें हम टेलीकॉम सेक्टर के अंदर जो इंफ्रा खड़ी करने वाली कंपनियां हैं उन पर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। HFCL जैसी कंपनियां, तेजस नेटवर्क जैसी कंपनियां, इंडस टावर जैसी कंपनियां, ये सभी कंपनियां जो है आपको कहीं ना कहीं अब बाइंग का मौका दे रही हैं, क्योंकि इन कंपनियों के अंदर जो गिरावट है वो जो है बाजार के साथ की गिरावट है, ना कि इनके फंडामेंटल फाइनेंशियल्स यहाँ पर खराब हुए हैं। तीसरा जो हमारा सेक्टर है वो है इंफ्रा सेक्टर। इंफ्रा सेक्टर के अंदर बजट में बूस्ट है, इंफ्रा सेक्टर की कंपनियों के पास काफी बड़ी ऑर्डर बुक है, प्रॉफिट कंपनियों के लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और इंफ्रा सेक्टर के अंदर अगर हम देखें तो इंफ्रा सेक्टर के अंदर अशोका बिल्डकॉन जैसी जो कंपनियां हैं, NCC जैसी जो कंपनियां हैं, NBCC जैसी जो कंपनियां हैं, ये कहीं ना कहीं आपको अच्छे खासे प्राइस दिखाएंगी इस गिरावट में। यानी कहने का मतलब इनके अंदर आपको अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है, जो आने वाले 1-2 दिन आपको भी और देखने को मिल सकती है, और ये गिरावट कहीं ना कहीं इनके अंदर एक बाइंग का मौका होगा। इस सेक्टर के अंदर पॉजिटिव माहौल है, फंडामेंटल्स पॉजिटिव है, फ्यूचर आउटलुक पॉजिटिव है। चौथा जो हमारा सेक्टर है वो है पावर सेक्टर। पावर सेक्टर की कंपनियों के अंदर
काफी बड़े कैपेक्स चल रहे हैं और इस सेक्टर के अंदर काफी पॉजिटिव माहौल है। और अगर आप थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से देख रहे हैं तो इस सेक्टर के अंदर काफी पॉजिटिव आउटलुक है। पावर सेक्टर के अंदर फाइनेंस करने वाली कंपनियां, पावर के सेक्टर के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर काम करने वाली कंपनियां, थर्मल के अंदर देखें तो बेसिकली अगर देखा जाए तो एनएचपीसी, एसजेवीएन, एनटीपीसी, एनएलसी और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन जैसी जो कंपनियां हैं वो इस समय कहीं ना कहीं आपको बाइंग के यहाँ पर मौके देंगी इस गिरावट में। दूसरा जो हमारा सेक्टर है वो है मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि डिपॉजिटरी कंपनी। जी हाँ, डिपॉजिटरी के अंदर अगर देखें तो सीडीएसएल जैसी जो कंपनी है, मुझे लगता है इस कंपनी के दमदार नतीजे होने के बावजूद आज जो इस कंपनी की पिटाई हुई है वो जस्टिफाइड नहीं है। ये कंपनी अगर हम देखें 70% की ग्रोथ दिखा रही है अपने प्रॉफिट पर वाई ऑन वाई बेसिस पर, और कंपनी के वैल्यूएशन भी आप देखेंगे तो आज भी ऐसे नहीं है कि आप कहें कि कंपनी ओवर प्राइस्ड हो चुकी है। बाजार की इस गिरावट में आज इस कंपनी ने पार्टिसिपेट किया है और आज अगर बाजार का मूड सही होता मुझे लगता है आपको ये कंपनी बहुत बड़ी तेजी दिखाती है अपने रिजल्ट के दम पर, फाइनेंशियल्स के दम पर। तो इस कंपनी पर भी आप फोकस रखें। ये कंपनी भी देखा जाए तो फ्यूचर आउटलुक के हिसाब से पॉजिटिव है क्योंकि नए नए डीमैट अकाउंट लगातार खुल रहे हैं और जितने पार्टिसिपेंट मार्केट के अंदर बढ़ेंगे उतना इस कंपनी का बिजनेस बढ़ेगा। तो सीडीएसएल भी एक ऐसी कंपनी है जो आपको इस गिरावट के बाद बड़ी तेजी दिखाने का दमखम रख सकती है और ये आप कह सकते हैं आने वाले 2-3 महीनों के अंदर इन सभी कंपनियों के अंदर आपको यहाँ से बड़ी तेजी दिखने के बाद मिलेगी, जब बाजार आपको यहाँ से बॉटम बनाता दिखेगा, ये यूटर्न लेता दिखाई देगा। तो अगले 2-3 दिन हो सकता है आपको बाजार में परेशान करे, पर उसके बाद बाजार हो सकता है आपको वन वे रैली दिखाए, जैसा बाजार ने पास्ट में भी दिखाया है। फरवरी में गिरावट आई, उसके बाद बाजार ने वन वे रैली दिखाई, फिर उसके बाद जब इलेक्शन के टाइम पे गिरावट आई फिर बाजार ने वन वे रैली दिखाई, और अब जो बाजार मौका दे रहा है मुझे लगता है ये भी कहीं ना कहीं आपको एक गिरावट में मौका दे रहा है। इसके बाद बाजार आपको यहाँ से बड़ी तेजी दिखा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।